बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जो मैं कंट्री आप लोगों के लिए लेकर आए वो है जी द रिपब्लिक ऑफ मोज़म्बिक। साउथ ईस्ट अफ्रीका का कंट्री है। तंजानिया, मलावी, ज़ैम्बिया ये इसके बॉर्डर है। तो ये एक सॉवरन स्टेट है और मापूतो इसका जी कैपिटल है। यहाँ पे पुर्तगीज़ लैंग्वेज है। इसके अलावा सीना, सुंगा ये भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। 99% ये अफ्रीकन लोगों पे मबनी एक मुल्क है। यहाँ पे अफ्रीकन लोग ज़्यादा हैं। क्रिश्चियनिटी यहाँ पे 55% है, इस्लाम भी 17% है और उसके अलावा दूसरे मज़ाहब भी यहाँ पे हैं। इन्होंने 1975 में ली थी जी आज़ादी और जो टोटल इनका रकबा है वो है 8,15,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी पाकिस्तान थोड़ा सा ज़्यादा। और आबादी इनकी है 203 करोड़ 48 लाख और 10,000 साथ। पाकिस्तान से आबादी कम है और रकबा तकरीबन पाकिस्तान जितना ही है। दोस्तों, जहाँ तक बात करें ना इसके वीज़ा की, वीज़ा हम 3 तरीक़ों से ले सकते हैं। पहला तरीका है जी स्टिकर वीज़ा, दूसरा तरीका भी स्टिकर वीज़ा और तीसरा तरीका है जी ऑनलाइन ई वीज़ा। जहाँ तक इसके 2 स्टिकर वीज़ा का ताल्लुक है ना दोस्तों, वो आप पाकिस्तान में भी अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी अप्लाई कर सकते हैं और UAE में भी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान में इसके स्टिकर वीज़ा का ताल्लुक है ना, तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप पाकिस्तान में अप्लाई करें और इसका स्टिकर वीज़ा, क्योंकि स्टिकर वीज़ा से आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बढ़ेगी। इसका वीज़ा लेना कैसे है, तो उसके लिए आपको शायद पता हो कि कराची में इसका कौंसलेट जनरल है। आपने वहाँ पे ईमेल करके पहले डॉक्यूमेंटेशन को कंफर्म करना होता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ 4 से 5 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट है दोस्तों, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कि आपने वहाँ पे सबमिट करवाना है। बैंक स्टेटमेंट है। इसके अलावा अगर इनविटेशन लेटर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपका होगा जी होटल बुकिंग कंफर्म्ड और आपकी आइटनरी या आपकी कंफर्म रिटर्न टिकट। और अगर आपके पास येलो फीवर कार्ड है तो वो ज़रूरी, क्योंकि अफ्रीका के कंट्रीज़ के लिए येलो फीवर कार्ड ज़रूरी होता है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को और साथ में आपकी तस्वीर, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने कॉरियर के थ्रू भिजवाना होता है जी इनके कौंसलेट जनरल में और कराची में। वहाँ से फिर वो क्या करते हैं जी, आपकी पूरी जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपका जो पूरा आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भिजवाते हैं UAE में। वो UAE में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भिजवा देते हैं और फिर आपको तकरीबन कोई 1 महीने तक वेट करना पड़ता है और हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। तो इसलिए प्रिकॉशनरी आप 1 महीना पहले अप्लाई करें। टिकट भी आप 1-1.5 महीने पहले की परचेज़ करें, ताकि बाद की परचेज़ करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फ़ीस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 75 से तकरीबन 78,000 रुपये लग जाते हैं PKR। उसकी वजह यह है कि कोरियर के ख़र्चे होते हैं, कौंसलेट जनरल की फ़ीस होती है और वीज़ा फ़ी भी इसमें इंक्लूड होती है। तो इसलिए कुल मिला के पाकिस्तान के पैसे ज़्यादा बन जाते हैं, 75-78,000 के आसपास, तो वो आपको पे करना होते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा तरीका भी स्टिकर वीज़े का है। वो ये है कि आप अगर UAE में हैं, गल्फ़ कंट्री में हैं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, वहाँ पे डायरेक्ट इनकी एम्बेसी में जाएंगे इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ जो कि मैंने आपको पहले बताए हैं। तो साथ में वहाँ पे करेंगे फ़ीस जमा और वहाँ पे हो सकता है कि आपका वीज़ा तकरीबन कोई 3 हफ्तों के अंदर अंदर आ जाए। तो प्रायोरिटी तो ये है कि 1 माह बाद की टिकट लें और फिर आप वीज़ा अप्लाई करें। तो फ़ीस तकरीबन आलमोस्ट इतनी, थोड़ी सी कम लगा लें, कुछ 70,000 के अराउंड लगा लें फ़ीस। जहाँ तक बात है इसके ई वीज़ा की, तो ई वीज़ा की फ़ी तो कम होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 8-10,000 रुपये होगी, लेकिन उसकी कुछ फेक वेबसाइट्स हैं, कुछ ओरिजिनल वेबसाइट्स हैं। बहुत से लोग हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, पोर्टल, जिसमें वो आपसे सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं, वीज़ा फ़ी ज़्यादा ले लेते हैं और फिर उसके बाद वो आगे अप्लाई करके आपको फिर वीज़ा ईमेल कर देते हैं। तो इसलिए मेरा मशवरा यही है कि आप मोज़म्बिक का वीज़ा स्टिकर वीज़ा लें, उसका आपको फ़ायदा भी है और आपकी अथेंटिसिटी भी है। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, नो इशू, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ई वीज़ा लेंगे तो उसमें हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड भी हो जाए, लेकिन यूजुअली लोगों को पता होता है कि कौन सी वेबसाइट है। तो ये है 3 तरीके मोज़म्बिक के वीज़ा लेने के। एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, तो मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ। मेरा काम है आपको ट्रू गाइड करना। आपने तमाम डिसीजन खुद ही लेने होते हैं और जाने से पहले रिसर्च खुद भी सर्च करें और जब आपको कंफर्म हो तो फिर वीज़ा अप्लाई करें
और अपने साथ पैसे भी लेके जाएं। ये नहीं कि अफ्रीका का कंट्री है तो वहाँ पे आपको ख़र्चे नहीं होंगे आपके। मपूतो थोड़ा सा महंगा भी है, तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए आप मोज़म्बिक का वीज़ा अप्लाई करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अपना भरपूर ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।